आज प्रभु का जन्मदिन है, सब लोग ध्यान दें। आज 25 दिसंबर है, 25 तारीख, और पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाता है। और ध्यान से सुनिएगा, ये एक अनुमान तिथि है 25 तारीख का, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि 25 तारीख एक सर्टेन एक डेट है। कई पास्टर, कई पादरी ये विरोध करते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे मसीह का जन्म का तारीख किसी को नहीं मालूम। तो कई बार जब मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे विशेष भेजता हूँ तो कई पादरी वचन के अनुसार मुझे समझाने का प्रयास करते हैं, भैया जन्मदिन नहीं है प्रभु का, ये आप किसी को विश मत करो। तो मुझे सुनकर ये बहुत चोट लगती है। मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ, और ये बात रिकॉर्ड भी हो रहा है और आने वाले दिनों में यूट्यूब पर जाएगा, सब लोग सुने। आप लोग कभी भी, कई लोग अगर आपसे ऐसा सवाल करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो 25 तारीख को नहीं था, तो आप लोग क्यों मनाते हैं, तो उसका उत्तर यह है, सुनिए ध्यान से। जब भारत के अंदर ब्रिटिश लोग आए और पूरे वर्ल्ड के अंदर यह डेट रखा गया कि कैसे प्रभु का जन्म मनाएं, तो वचन के साथ जब इन बातों को खोजा गया तो पता चला कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कड़कती ठंड में था। हम देखते हैं गडरिये आग ताप रहे थे रात के समय, और आग कब तापते हैं? ठंड के अंदर, गर्मियों में नहीं था। तो तब लिखा है जिब्राइल स्वर्गदूत आया और उसने प्रभु के जन्म का सुसमाचार गडरियों को दिया। और जब प्रभु के जन्म का सुसमाचार गडरियों को मिला, तब हम देखते हैं कि प्रभु का जन्म का किस प्रकार से मजूसी लोग आए, गडरियों ने सुसमाचार, पहला सुसमाचार प्रचारक गडरियों ने किया। परंतु अगर ये अनुमान करें कि ठंड बहुत थी, तो ठंड इन्हीं दिनों के आसपास पड़ती है, तब एक डेट रखा गया कि क्यों ना 25 तारीख वो डेट रख लिया जाए। आप विचार करें, हमारे बाप दादा लोग जब वो जिंदा थे, या आज भी जो जिंदा हैं बुजुर्ग लोग, अगर आप उनसे पूछें दादाजी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तब जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट का अवेयरनेस नहीं था, लोग नहीं बनवाते थे, सरकार की तरफ से कोई निर्देश भी नहीं था। ये तो कुछ सालों पहले हुआ है, पहले नहीं था। तुम्हारे जो पूर्वज लोग थे, अगर उनसे डेट पूछा जाए तो वही बोलेंगे भाई हम 80 के लपेट में होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 80-82 के आसपास होंगे, वो अंदाजे से बोलते हैं। सोचो 2000 साल पहले तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था। तब यरूशलेम की जो सरकार थी, इस्राएल की सरकार, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखती थी कि बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए। अगर उस वक्त होता तो मेरे प्रभु का जन्म भी लिख लिया जाता। जैसे हम बुजुर्गों का जन्मदिन जिन्हें नहीं मालूम, वो तो क्या बताते हैं, उन दिनों ठंड बहुत थी, तब बताया जाता है मैं पैदा हुई थी या पैदा हुआ था, है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर अंदाजे से हम अपने बुजुर्ग लोगों का एक जन्मदिन नियुक्त कर लेते हैं। अच्छा आप बता रहे हो कि वो ठंड थी, वो महीना था, तो चलो हमने अपने दादाजी का या पापा जी का जन्मदिन मनाना है, तो हम वो जन्मदिन सोचकर हम वो तारीख रखते हैं और अपने दादाजी या पापा जी का मनाएंगे। भाई हम अपने बच्चों का मनाते हैं, अपनी पत्नी का मनाते हैं, रिश्तेदारों का मनाते हैं। माता पिता को अगर जन्मदिन नहीं याद है तो क्या इसका मतलब है क्या वो पैदा नहीं हुए थे? हुए थे पैदा, है ना, पर उनको डेट याद नहीं है। मगर हम उन्हें वो खुशियां देंगे जो हम तमाम लोगों के लिए करते हैं। हम अपने बच्चे का जन्मदिन कटवाते हैं, पत्नी का कटवाते हैं, रिश्तेदारों का कटवाते हैं, हम अपने बुजुर्ग माँ बाप का भी कटवाएंगे। हालेलुया। हम उनके जन्मदिन में भी घर को सजाएंगे, केक बनाएंगे और सब लोगों को बांटेंगे, आनंद करेंगे। अरे लोग तो आज मसीही चर्चेज में पास्टर्स लोग अपने चर्च का बर्थडे भी मनाते हैं, पता है आपको? चर्च का बर्थडे मीन्स के जब चर्च जिस दिन पहली बार लगा था, जब चर्च का पहली बार उद्घाटन हुआ था, तब वो चर्च बर्थडे गिना जाता है। और तमाम क्रिश्चियंस लोग, पास्टर्स लोग अपने अपने चर्च का बर्थडे मनाते हैं, अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, एक चर्च, एक बिल्डिंग का बर्थडे मनाते हैं। यहां तक कि लोग बर्थडे मनाते हैं अपने कुत्ते बिल्लियों का, पेट्स का भी जन्मदिन मना लेते हैं।
अरे नहीं मनाते तो उद्धारकर्ता का नहीं मनाते, उसके लिए अड़चने क्यों हैं, उसके लिए बहस क्यों है? वो भी तो आया था हमारे लिए, और हम पापियों के लिए मारा गया, काटा गया, लहू बहाया। तो क्या हम उसके लिए ना सजे संवरे, हम उसके लिए आनंद ना करें? क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। हालेलुया। अरे हमारे कुत्ते बिल्लियों से, हमारी बीवी से, हमारे बच्चों से, रिश्तेदारों से, चर्च की बिल्डिंगों से बहुत ऊपर है वो। महान, अति अति महान परमेश्वर है। जब सबका जन्मदिन मनाया जा सकता है तो हमारे प्रभु का क्यों नहीं मनाया जा सकता? तो हम प्रभु के लिए भी ये डेट रखते हैं कि 25 तारीख कभी तो आए थे हमारे प्रभु। और ये एक काल्पनिक बात नहीं है, एक ऐतिहासिक बात है, इतिहास में दर्ज है। तभी तो आप लोग, जितने लोग किताबों में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ईसा पूर्व, ईसा पश्चात, यानी हिस्ट्री भी ये मानती है कि वास्तव में एक विलक्षण व्यक्ति इस संसार में आया था जिसने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह। और वह हमारे लिए क्यों आया? उसका जन्म लेना एक विलक्षण था, उसकी शिक्षाएं विलक्षण थीं, उसके आश्चर्य कर्म विलक्षण थे, उसका जी उठना विलक्षण था। इस संसार में और कोई तुल्य व्यक्ति आया ही नहीं। बहुत से दार्शनिक, तपस्वी, ज्ञानी, राजा लोग आए, लेखक लोग आए, अवतार आए, पर ऐसा विलक्षण व्यक्ति ना हुआ है, ना होगा, जो मुर्दों में से जी उठा और जिसकी लोथ जब जागी तो लिखा है चट्टानें तिड़क गईं और धर्मी लोगों की लोथें जी उठी। हालेलुया। और आज भी लाखों लाख लोग प्रतिदिन यरूशलेम जाते हैं और मेरे प्रभु की कब्र को देखने जाते हैं। आज इतने लोग मरे, उनकी कब्रों को खोला जाए तो कंकाल मिलेंगे, हड्डियां मिलेंगी। हड्डियां क्योंकि गलती नहीं है, हड्डियां मिल जाएंगी, परंतु मेरी प्रभु यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पर लिखा है कब्र पर, देखो वो जीवित है, तुम उसे मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो जिंदा है, इसलिए उसकी हड्डी नहीं दिखाई देगी आपको, कुछ नहीं मिलेगा उसका, वो जीवित है। और बहुत लोगों को उसने दर्शन दिए और आज भी दर्शन देता है। और जिनको भी दर्शन मिलते हैं मेरा प्रभु उन्हें यही तो बोलता है, देख मैं मर गया था पर अब जीवित हूं। हालेलुया। मैं मर गया था पर अब जीवित हूं। वास्तव में जीवित ईश्वर है। हालेलुया। सो उसके पैदा होने का, उसके आने का क्या कारण रहा? आइए हम वचन में चलते हैं। निकालिए उत्पत्ति की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 5वें पद में हम लोग मनन करेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। बस क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन ही मन में अति खेदित हुआ। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं प्रभु ने जिस प्रकार से आदम और हव्वा को बनाया, और उसके बाद हम देखते हैं आदम के बेटे और बेटियां हुए, और धीरे धीरे करके लोग बढ़ते चले गए, संसार बढ़ता चला गया, मनुष्य जाति बढ़ती चली गई। परंतु हम देखते हैं कि लोग पाप करते आ रहे थे। आज भी जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हम ज्यादा से ज्यादा सुना करते थे लड़कियों को छेड़ दिया, बस हल्का फुल्का छेड़ दिया, हम लोग गलियों में सो जाते थे। परंतु आज लड़कियों का तो छोड़ो, लड़कों का भी रात में घूमना दुर्लभ हो गया है, इतना पाप बढ़ गया है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, खाली बलात्कार नहीं होता, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंग रेप हो जाता है, कुत्तों के साथ हो जाता है। अभी मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, आपको सुनते हुए बड़ा अजीब लगेगा, बकरी के साथ भी गैंग रेप, कई लड़कों ने बकरी के साथ। यानी मनुष्य जानवर से भी अति, जानवरों से भी ज्यादा घृणित हो गया है।
जानवरों की भी हर काम करने की मर्यादा होती है, मनुष्य की मर्यादा है ही नहीं, सीमा है ही नहीं। भ्रष्ट हो गया है, पापी हो गया है। जो पाप बताया भी नहीं जा सकता, जबान पे नहीं लाया जा सकता, वो मनुष्य आज कर रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर पछताया। क्या लिखा है? प्रभु पछताया। परमेश्वर ने इतना सुंदर मनुष्य को बनाया था, अपने समान, अपने स्वरूप। प्रभु ने आपको कैसा बनाया है? अपने समान और अपने स्वरूप बनाया है। इसलिए प्रभु पछताया कि मैंने मनुष्य को इतना अति पवित्र बनाया था, अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया, और मनुष्य ये कर क्या रहा है। सो आइए अगर हम देखें वचन में, रोमियो की किताब, इसका 3 अध्याय और इसका 23 पद। इसीलिए कि सब ने पाप किया है, हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, क्या लिखा है? सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी आप जितने लोग हैं ना, यहाँ एक व्यक्ति ये नहीं है, एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भैया मैंने पाप नहीं किया। मैं आपको गिना सकता हूं, प्रूव कर सकता हूं, साबित कर सकता हूं कि आप पापी हो। आप जन्म से पापी हो, विचारों से पापी हो, आप अपने कामों के द्वारा पापी हो। और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की क्षमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से आप बिल्कुल परे हो। आप बिल्कुल परे हो। जिस प्रकार प्रकाश और अंधियारे का कोई मेल नहीं हो सकता। हो सकता है कोई? झूठ और सच का कोई मेल नहीं हो सकता। हो सकता है? आसमान और जमीन का कोई मेल नहीं हो सकता। वैसे ही परमेश्वर और मनुष्य का कोई मेल ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र 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 और अति पवित्र परमेश्वर है। मैं आसानी से बोल गया और आपने आसानी से सुन लिया पवित्र, परंतु जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं ना, और जब पवित्र आत्मा मुझसे पवित्र शब्द कहलवाते हैं अपने परमेश्वर के लिए, तो जैसे ही पवित्र शब्द मेरे मुंह पे आता है ना, मैं रोने लग जाता हूं, रो पड़ता हूं मैं पवित्र बोलने जैसे ही। और मानो मैं, ऐसा मुझे लगता है मैं स्वर्ग पहुंच गया और स्वर्गदूतों ने अपने पंखों से अपने चेहरे को ढांका हुआ है। इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता है स्वर्ग में जहां मेरा परमेश्वर रहता है। स्वर्गदूत भी उसकी उपस्थिति को नहीं देख पाते, उसके तेज को नहीं देख पाते, इतना पवित्र परमेश्वर है। न विचारों से, न कामों से कहीं कोई पाप नहीं। और मनुष्य पापी 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 और अति पापी है, जिसकी कोई सीमा नहीं। परंतु परमेश्वर ने योजना बनाई। अगर हम देखें रोमियो की किताब 6 अध्याय और उसका 23 पद में, तो परमेश्वर ने योजना बनाई कि कैसे मनुष्य को परमेश्वर से मिलाए। पढ़िए बेटा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, आप सब लोगों ने पाप किया है और आपकी मजदूरी क्या है? मृत्यु। क्या है? पुराने नियम में हम देखें तो परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी थी, जो कोई पाप करेगा उसे पत्थरों से मार मार कर मार दिया जाए। वो आज भी कानून अगर देखें तो गल्फ कंट्री में चलता है, मुस्लिम कंट्री में चलता है आज भी। उनकी कानून, उनके देश का लॉ है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुराने नियम को मानते हैं, तो पत्थर से मार मार के उस व्यक्ति को मार देते हैं। परंतु प्रभु ने देखा कि परमेश्वर की व्यवस्था का भी डर मनुष्यों में नहीं है ना। जब हमारे बच्चे स्कूल में जब पढ़ते थे ना, माउंट ओलिवेट स्कूल में, तो इन्होंने 1-2 दिन की छुट्टी करी, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने रखवाया था कि जो कोई छुट्टी करेगा 50 रुपए पेनल्टी देना है। तो कभी ये छुट्टी कर लेते, तो अब स्कूल का कानून है, मुझे 50 रुपए पेनल्टी देना पड़ता था। तो एक बार मैंने अपने बच्चों को कहा, बच्चों दोनों स्कूल जाओ। उन्होंने कहा पापा नहीं, छुट्टी कर लेंगे ना। मैंने कहा जाओ चुपचाप से स्कूल। कह रहे नहीं पापा, छुट्टी करने का मन कर रहा है दोनों का, आज स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा नहीं जाना है तुमने स्कूल। मेरे दोनों बच्चों ने पता क्या कहा,
अरे पापा गंजे ने 50-50 रुपए तो लेने हैं, आप जाके दियाओ। मैंने कहा वाह वाह, अपने प्रिंसिपल को कैसे बोल रहे हो, गंजे ने 50-50 रुपए लेने हैं, जैसे वो 50 रुपए लेगा और कहेगा बच्चों तुम छुट्टी कर लो। तो मैंने कहा कि नहीं, वो इसलिए है क्योंकि छुट्टी तुम कर रहे हो इसलिए वो तो पेनल्टी है, परंतु बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उस कानून का मजाक बना लेते। जुर्माना क्या है, 50 रुपए देना, माँ बाप इजीली दे सकते, हम तो छुट्टी करेंगे। तो पुराने नियम में क्या किया, लोग पाप करते थे और बलिदान दे दिया करते थे। अरे पाप ही तो करना है, मेमने का बलिदान होगा, जाओ दे दो, याजक को दे दो। तो लोग पाप करने के आदी हो गए, पेनल्टी तो लगेगी, जुर्माना तो लगेगा, मेमना जाके दिया। प्रभु ने व्यवस्था ठहराई थी, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु, परंतु वचन बताता है प्राण कहां रहता है, लहू में, खून में रहता है हमारा प्राण। भाई अगर हमारा ब्लड कम हो जाए अगर एक्सीडेंट के वक्त तो हमारी जान पे बनाती है। डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई खून चढ़ाना होगा नहीं तो मर जाएगा। तो प्राण का बसता है लहू में। प्रभु ने कहा अब मैं मनुष्य का तो लहू बहा नहीं सकता, इसके बदले दूसरा लहू बहाया जाएगा। प्रिंसिपल सर ने क्या कहा, या तो तुम स्कूल में आओ नहीं तो पिटोगे, अगर पिटना नहीं है तो पेनल्टी है 50 रुपए जुर्माना। भाई जुर्माना तो भुगतोगे, या तो पिटना है या जुर्माना 50 रुपए, दोनों में से एक जुर्माना भुगतो, अब एक सजा तो मिलेगी। तो बच्चों ने क्या बना लिया, पिटना तो नहीं है, 50 रुपए देंगे और छुट्टी कर लेंगे। तो पुराने नियम में भी क्या किया, लोगों ने वही व्यवस्था के अनुसार जानवरों का लहू बहाओ और पाप करते रहो, लहू बहाओ पाप करते रहो, प्रभु खुश रहेगा। लहू बहाते रहो जानवरों का और जो करना है करते रहो, प्रभु माफ करता रहेगा। तब परमेश्वर ने देखा निर्दोष जानवरों का भी लहू बहाया जा रहा है और मनुष्य पाप करने से रुक नहीं रहा। तब प्रभु ने योजना बनाई कि मैं इस धरती पर आऊंगा। और हम देखते हैं इसी का रोमियो 6:23 में क्या लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह में क्या है, परमेश्वर का वरदान क्या है, प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। सो प्रभु ने ये योजना बनाई कि मैं इस स्वयं अवतरित हूंगा, अवतार लूंगा और तमाम लोगों के लिए मैं अपना बलिदान दे दूंगा। अब बलिदान सुनिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया इस संसार में, ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं, इस संसार में लोगों ने भी बलिदान दिए हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी बलिदान दिए, पर उन सबके बलिदानों में फर्क है। कुछ लोगों ने बलिदान जो दिए हैं एक देश को लेकर दिए हैं, कुछ लोगों ने बलिदान दिए एक सिद्धांत को लेकर बलिदान दिए हैं, कुछ लोगों ने जो बलिदान दिए एक धर्म को लेकर बलिदान दिए हैं या एक पंथ को लेकर बलिदान दिया है। परंतु संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए किसी ने बलिदान नहीं दिया। संपूर्ण मानव जाति के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, उसने बलिदान दिया। उसने हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैनियों के लिए, संसार का कोई धर्म ही नहीं बचा, संसार की कोई जाति ही नहीं बची, संसार का कोई देश ही नहीं बचा, कोई गांव शहर ही नहीं बचा, कोई मनुष्य नहीं बचाया, यहां तक आदम और हव्वा से लेकर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान देने तक, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद और अनंत काल तक जो लोग पैदा होंगे उन सब के पापों का एक ही उपाय बना, और वो उपाय बना मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसने एक ही बार पेनल्टी दे दी, एक ही बार जुर्माना चुका दिया कि भाई जानवरों का अब लहू ना बहाया जाए, मेरा लहू बहा दिया जाए। स्वयं परमेश्वर आए और उन्होंने अपना पवित्र लहू हम पापियों के लिए क्या किया, बहाया, ताकि हम पापी लोग अपने पाप से मुक्त हो जाएं। देखिए जानवरों का लहू बहाते थे, निर्दोष जानवरों का, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का तो लहू उन जानवरों के लहू से कई ज्यादा पवित्र और मूल्यवान है। हालेलुया। सोचो, जानवर का लहू आपके अपराधों को क्षमा करेगा या स्वयं प्रभु का लहू आपके अपराधों को क्षमा करेगा? बोलो किसका?
प्रभु का। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपना प्रॉमिस देना आरंभ कर दिया अपने वचन में। तो प्रभु ने योजना बनाई इस धरती पर आने के लिए, और जब प्रभु आ रहे थे तो प्रभु ने कई सैकड़ों साल पहले अपने आने की घोषणा करना आरंभ कर दिया। आज भारत के अंदर, पूरे संसार में क्या बोला जाता है? मसीह लोग कब आए? जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, है ना, बोला जाता है ना भाई मसीह लोग कब आए? 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह आए ना। विश्वासी मसीह लोग मालूम है कब आए? जब आदम हुआ बनाए गए थे अदन की वाटिका में, जो पहला मनुष्य बना था धरती का। और मेरे प्रभु के जन्म लेने से पहले 750 साल पहले, कितना? 750 साल पहले। 750 साल छोटा अरसा नहीं है। प्रभु ने अपने एक नबी, एक भविष्यवक्ता यशाया को बोला, निकालिए यशाया की पुस्तक से, यशाया को बोला 750 साल पहले, 7 अध्याय निकालिए, नहीं 9 अध्याय निकालिए। और यहां पर हम देखते हैं कि एक संसार का उदाहरण दूं। अगर हमारे देश, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अगर झड़ौदा क्षेत्र में आ रहे हो तो अनाउंस होना शुरू हो जाता है, भाई फलानी फलानी तारीख को मुख्यमंत्री जी फलाने जगह पर उस गली में चौपाल पे आएंगे, इतने बजे सभी लोग उपस्थित हो जाएं, बोला जाता है ना। कई कई दिन पहले अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है। सोचो इस संसार में स्वयं परमेश्वर आ रहे थे तो क्या अनाउंसमेंट नहीं होगा? अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया था भविष्यवक्ताओं, नबियों के द्वारा। तभी तो बाइबल जो है वो 2 भागों में, पुराना नियम और नया नियम। नया नियम शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से, परंतु प्रभु यीशु मसीह से पहले पुराना नियम था। और हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले यशाया की पुस्तक, जिसने 750 साल पहले ये भविष्यवाणी किया, 9 अध्याय उसका 6 पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, और इसी का 7वां पद, यशाया का 7वां अध्याय और इसका 14 पद, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। क्या लिखा है? प्रभु आपको एक चिन्ह देगा। क्या चिन्ह होगा? उद्धारकर्ता का। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हाँ, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। देखो, प्रभु तुम्हें एक चिन्ह देगा। भैया हर एक बात का एक चिन्ह होता है ना। एक कुंवारी गर्भवती होगी। गर्भ कब होता है औरत को? जब शादी हो जाता है। कुंवारी का भी होता है परंतु वो नाजायज होता है। परंतु प्रभु ने क्या कहा? मैं कुंवारी कन्या से आऊंगा, उसका विवाह नहीं होगा। क्यों आएगा कुंवारी कन्या से? वो एक बहुत बड़ी बात है। अभी वचन में आपको मैं बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, परंतु प्रभु इस धरती पर आए एक कुंवारी कन्या के द्वारा। परमेश्वर ने कहा था एक कुंवारी कन्या। और कुंवारी कन्या कौन थी? हम देखते हैं लूका की किताब नए नियम में 1 अध्याय और इसका 26वें पद में। 6वें महीने की, सुनो, मैं शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कई लोगों के दिमागों में हो सकता है कि कुंवारी कन्या क्यों रखी गई। देखिए, सुनिए, अदन की वाटिका में जब मनुष्य ने पाप किया तो मनुष्य, आदम और स्त्री दोनों मिले, तो उन दोनों को जो संतान हुआ ना, वो पाप के स्वभाव में होकर हुआ, उन दोनों का संतान, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। समझ पा रहे हैं? और वही पाप का स्वभाव आदम के डीएनए से चलता हुआ, तमाम वंशावली से होता हुआ हमारे बीच आ गया। अभी मैंने इन बच्चों का नाम रखा है। आप सब लोग भी बच्चे थे, ये भी बच्चे हैं, ये जब छोटे बच्चे थे। अब जब छोटा बच्चा होता है वो हमसे झूठ भी बोलता है ना। कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं कि तुम झूठ बोलो, परंतु ये पाप का स्वभाव झूठ का कहां से आ गया?
वो गाली देने लग जाता है बच्चा। वो गाली देना माँ बाप कौन सिखाता है? लड़ाई झगड़ा करना, मारा पीटी करना, जिद करना, लड़ाई करना, ये कौन सिखाता है? वही आदम का डीएनए, पाप का स्वभाव, पाप का स्वभाव डीएनए में चला आ रहा है। वो पाप का स्वभाव, मनुष्य चाहे कितना ही शुद्ध और पवित्र होता रहे, परंतु जब जब उसकी औलाद होगी वो इस डीएनए में आएगी। भाई कीकर को तुम उठाकर किसी भी धरती के कोने में बो दो तो जब भी उगेगा तो कड़वाई तो आएगा, मीठा तो आएगा नहीं, क्योंकि उसका बीज का प्रभाव है। और जब प्रभु जानते थे कि अगर मैं आदम और हव्वा के मिलने से आ जाऊंगा तो मेरे अंदर भी वो डीएनए आएगा, वो स्वभाव आएगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी झूठ बोलूंगा, मैं भी धोखाधड़ी करूंगा, क्योंकि आदम का डीएनए आएगा। इसीलिए परमेश्वर ने एक धर्मी जन, एक धर्मी स्त्री को चुना और उसके कोख को चुना और अपनी सामर्थ के द्वारा उसे बालक उत्पन्न कर दिया उसके गर्भ में। हालेलुया। उसके गर्भ में क्या किया? बालक, यानी आदम का जो डीएनए था ना वहीं काट दिया प्रभु ने। इसलिए प्रभु के स्वभाव में झूठ बोलना नहीं था, गाली नहीं देना था, लड़ाई झगड़ा नहीं करना था। इसलिए तो वो संसार का उद्धारकर्ता बन पाया। अगर वो स्वयं पापी होता, उसके स्वभाव में पाप होता, तो वो संसार का मोक्ष द्वार, उद्धार करता, पापों को क्षमा करने वाला कैसे बन पाता? तभी तो प्रभु यीशु ने कहा, अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। पापी का उद्धार करता कभी नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर ने ये रास्ता चुना। हम लूका की किताब 1 अध्याय 26वें पद में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। देखो, कुंवारी कन्या के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ? स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। पहले क्या बोला? तू उसका नाम इमानुएल रखना, यानी प्रभु हमारे साथ। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो उद्धार करता होगा। यीशु नाम का अर्थ उद्धार करता, वो उद्धार करता होगा। वो अपने लोगों को छुड़ाएगा, पाप से बचाएगा। हालेलुया। सो यशायाह ने जो भविष्यवाणी 750 साल पहले बोला था, वही हम लूका की इस किताब में देखते हैं कि जब जिब्राइल फरिश्ता कुंवारी कन्या यानी मरियम के पास आया और उसने बोला कि तुझे एक पुत्र होगा और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। सो आज प्रभु के इस वचन के अनुसार प्रभु का आज जन्मदिन है और हम पापियों के लिए वो आया। किसके लिए आया? हम पापियों के लिए। मामूली चरनी में उसने हम पापियों के लिए जन्म लिया। सोचता तो राजा के घर में भी प्रभु यीशु मसीह पैदा हो सकते थे, परंतु नहीं, वो तो लोगों से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, उन्हें महसूस करना चाहते थे। इसलिए वो कुंवारी कन्या के गर्भ से लेकर मामूली चरनी में प्रभु ने जन्म लिया और हम पापियों के बीच में उसने डेरा किया, निवास किया, ताकि हम पापियों के लिए वह अपना लहू बहाए, बलिदान दे और हम पापियों के पाप से हमें छुड़ा ले जाए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें।